गुरु पूर्णिमा है। ऐसे में कानपुर नगर के संत आसाराम जी महाराज के आश्रम में जो उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, वो आज के दिन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो बहुत कुछ होता है जो आज के सांसारिक लोग उन बातों को, उन चीज़ों को, उन संस्कारों को छोड़ चुके हैं। हम आपको पूरे कार्यक्रम से जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा ये रही कि बापू जी पर इतना जुल्म और अत्याचार क्यों। जब एक संत 11 वर्षों से जेल में है, आपके कानों में जू नहीं रेंग रही है। जी को बस जल्द से जल्द बाहर किया जाए। अब तो वयोवृद्ध हैं, उनके लिए जमानत के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि बापूजी को शीघ्र रिहा किया जाए, जल्द से जल्द बेल दी जाए। बापूजी निर्दोष है, इनको फंसाया गया है। तो आप बापूजी को अति शीघ्र सम्मान रिहा करिए वहाँ से। यहाँ पर कुछ लोगों ने हमसे कहा कि बापूजी को अगर जेल हुई तो सिर्फ इसलिए हुई कि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में जिन दलित गरीबों मजलूमों को ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा था, उन्होंने लाखों की संख्या में जो हिंदू थे उन्हें क्रिश्चियनिटी अपनाने के बाद, ईसाई बनने के बाद उनका धर्म कन्वर्जन करा करके उन्हें हिंदू बनाने का कार्य आरंभ किया था, जिस कारण उनके साथ साजिश रची गई। और वो साजिश ऐसी रची गई कि आज भी आसाराम बापूजी जेल में हैं, लेकिन उनके मानने वालों का उनके प्रति प्रेम और आकर्षण कम नहीं हुआ है, उनकी भक्ति कम नहीं हुई है। चलिए अंदर चलते हैं। समय हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ हो रहा है, चलिए सब कुछ दिखाते हैं और कुछ लोगों से भी जुड़ते हैं, पूछते हैं उनसे कि वो स्वामी जी के लिए यानी कि महाराज जी के लिए, आसाराम बापू जी के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं। मेरा नाम प्राची यादव है। आज गुरु पूर्णिमा के निमित्त हम लोग सब लोग आए हैं और मैं कानपुर देहात से आई हूँ। यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है। मैं तो बचपन से जुड़ी हूँ और हम लोग बापूजी से बचपन से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग हर बार यहाँ पे गुरु पूर्णिमा में आते हैं। मेरा नाम प्रकाम्या पांडे है। मैं बापूजी के यहाँ आई हूँ। हमारे बापूजी का नाम आसाराम बापूजी संत हैं। हमारे बापूजी, हमारा यही कहना है, हमें इस सरकार से यही मांग है कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द बाहर निकालें, क्योंकि हमारे बापूजी अब बहुत ज़्यादा वृद्ध हो रहे हैं और दिन पर दिन वो उनका स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा है। तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी बेल उनको जल्द से जल्द दिया जाए और हमें यही कामना है कि हमारे बापूजी को बस जल्द से जल्द बाहर किया जाए। अब बहुत हो गया है। हमारे उनके जितने भी मतलब मैं बोल नहीं सकती, हमारे आंसू गिरने लग जाएंगे, क्योंकि अब भक्त कितना परेशान है बापूजी को लेके, वो हम ही जानते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत बड़ा अवसर है। हमारा यही आपसे सरकार अपील है कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द बाहर किया जाए। ये हमारे सभी बापू के संत की यही मांग है, बापू को जल्द से जल्द बाहर करें, बहुत जल्द। गुरु पूर्णिमा पे एक आप लोगों को, सरकार को ये नहीं दिखता है कि आदमी 1, 2, 10, 20, 25, 50 लोगों को जुटाने में कितना टाइम लगता है। बोर्ड भी मिलता है तो किस तरीके से लोग अंदर से अपनी कुछ
व्यक्तिगत देते हैं, कुछ स्वार्थ के रूप में देते हैं, कुछ डर बस देते हैं, बहुत समझ लेके। लेकिन आपको सरकार को ये दिखता नहीं है कि इतनी धूप, पानी, बरसात, इतनी ठंड में लोग क्यों इनसे जुड़े हुए हैं। कुछ तो है ना सरकार के दिमाग में, इतना सा भी नहीं। सबको हम किसी भी को नाम लेके विशेष सरकार के लिए बोलना चाहते हैं, बस ये बोलना चाहते हैं जो इसमें वर्तमान में है उनको ये दिखता नहीं है कि इतनी भीड़, इतना ये हुजूम किस लिए है। कुछ तो है ना इनमें बाबा में। क्या इस सरकार में, क्या हमारे कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि जो वयोवृद्ध हैं उनके लिए जमानत के लिए कोई प्रावधान नहीं है। एक से एक अपराधियों को यहाँ पे बेल मिल रही है। और भी संतों, हमारे देश में एक बात जो अंग्रेजों के समय चला था कि नेता मारो, अब इस समय हमारे देश में संत मारो आंदोलन चल रहा है इस समय। और क्या हिंदुत्व ही इस समय आता है कहने चाहिए निशाने पे, और कोई धर्म में नहीं आता है। गुरु पूर्णिमा से हमारे समस्त साधकों की यही पुकार है, चित्कार है। सोचो हम लोगों के लिए आंसू अब सूख गए हैं। यही पुकार है कि हमारे बापू को निंदक चाहे जितना भी कुप्रचार कर ले, लेकिन बापूजी के आश्रम में आई हुई भीड़ को देखकर ये हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि बापूजी के आश्रम में कुछ नहीं, बहुत कुछ विशेष मिलता है, जिसके कारण लोग यहाँ दौड़ दौड़ के आते हैं। धूप हो, गर्मी हो, वर्षा हो, बापूजी के सब सारे आश्रमों में हमेशा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको बापूजी के आश्रम में संस्कार मिलता है। बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार यहाँ सिखाए जाते हैं। तो हमको सरकार से यही आशा है हर तरह की कि बापूजी को शीघ्र रिहा किया जाए, क्योंकि बापूजी निर्दोष है। इनको देखिए, छोटा सा बच्चा ये अहमदाबाद के आश्रम में गया था, एक लड़की पे ध्यान दे रहे हैं, हजारों लड़कियां बोल रही हैं, तो उनकी बात पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। सुनवाई एक तरफा क्यों हो रही है। सुनवाई करो तो पूरी न्याय से करो, नहीं तो फिर ना करो। अगर बैठे हो कुर्सी में तो न्याय करो, कायदे का करो। किसी चीज की तुम्हें सत्ता दी गई है तो उसको कायदे से उसको निभाओ ना। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बिल्कुल एक लड़की की बात आप मान रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। आज की जागृति में एक महिला पे यदि कोई अत्याचार होता है तो सारी महिलाएं एक तरफ हो जाती हैं, और महिलाएं उस लड़की के साथ क्यों नहीं है। ये भी तो सोचिए, सरकार को नहीं दिखता है कि उस महिला के साथ जो जिसने बापू पे आरोप लगाया उसके बाद और महिला आए, 1 से 2 हुई है, वो नहीं हुई है। गुप्ता बापूजी के आश्रम में आए हैं, आश्रम जी आश्रम में। यहाँ पिछले 20 वर्षों से मैं आ रहा हूँ, और जो भी मीडिया पे दिखाया गया सब गुमराह किया गया लोगों को, जो कि ऐसी कोई भी सत्यता नहीं। आज भी इस आश्रम सारे वैसे ही चल रहे हैं, सारे सेवा कार्य चल रहे हैं। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है, 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है, बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। और बापूजी को जो फंसाया गया है, निर्दोष फंसाया गया है, बस यही है कि जल्द से जल्द बापूजी को न्याय दिया जाए, जल्द से जल्द बेल दी जाए। पिछले 10 सालों से 11 साल हो गए हैं, रोज नई तारीख पे तारीख, मतलब तारीख से के अलावा बापूजी को न्याय नहीं मिल रहा है, बस तारीखें मिल रही हैं। बस बापूजी, हम लोगों का यही कहना है कि बापूजी को जल्द से जल्द जो है बेल दी जाए और न्याय दिया जाए। इतने बुजुर्ग संत को इतने दिन की सजा देना कहाँ का न्याय है? हिंदू संतों में ही सारी बुराइयां हैं क्या? क्योंकि हम लोग सारी बुराइयां हिंदू संतों में कुछ नहीं। देखिए, प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितने भाई नहीं हैं, भाई से 2 गुनी 3 गुनी संख्या में यहाँ बहनें दिखाई दे रही हैं, बच्चियाँ दिखाई दे रही, युवतियाँ दिखाई दे रही हैं। और मुझे लगता है कि मैं 2008 से बापूजी के शिष्य हूँ, दीक्षा ली है, और मैं बराबर लगभग कई आश्रमों में गया हूँ। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति, सांसारिक मोहमाया में फंसा हुआ व्यक्ति, वो जब यहाँ आता है, एक बार हरिओम बोलता है, उसके बाद उसको जो आनंद का अनुभव होता है उसका बखान आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है पिछले 50 वर्षों से बापूजी ने जो भारतीय संस्कृति के लिए सेवा करी है, राष्ट्र निर्माण के लिए, युवा जन सुरक्षा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, बच्चों के संस्कार के लिए, युवाओं के लिए, देश के लिए, मुझे लगता है ऐसे संत जो हैं, भारत रत्न का सम्मान भी बहुत छोटा है। ऐसे संत को तो आंखों में पलकों में बिठा के रखना चाहिए। और भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी से, मोदी साहब आप कहाँ थे, आप कहाँ बैठे हो? आप वोट बैंक के लिए बापूजी के पास 50 बार आते थे, लेकिन आज जब एक संत 11 वर्षों से जेल में है, आपके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। मुझे लगता है मोदी जी को अभी भी सबक सीख लेना चाहिए, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव मोदी जी जिस तरीके से बेबस हैं, कहीं कोई पार्टी जो गठबंधन में कहीं हाथ ना पीछे खींच ले। मैं मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं, अगले लोकसभा चुनाव तक आपका नामो निशान मिटा देंगे। हम देखिए धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक बार मैं कहना चाहता हूं, मैं युवा हूं, मैं भी राजनीति करता हूं, मैं संस्कृति की सेवा भी करता हूं, राजनीति में भी हूं। हम जैसे लाखों करोड़ों युवा
जो कि एक एक युवा जो है, एक एक भक्त जिसके संपर्क में 50 साधक हैं, 50 वोटर हैं आपके। हम लोगों ने हर बार आपको वोट दिया, इसलिए दिया था कि बापूजी को आप 11 साल तक आप जेल में रखेंगे। मोदी जी शर्म आनी चाहिए। आप कहते हो मैं जो है माँ गंगा का बेटा हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अरे कैसे आप गंगा के बेटे हैं? कैसे भीष्म पितामह के लक्षण मुझे नहीं दिखाई देते हैं? ये जो युवा पीढ़ी है, आने वाले समय में यही बच्चे देश की बागडोर संभालेंगे। मोदी जी अब आपका टाइम भी पूरा हो रहा है। मुझे लगता है कि 2029 तक बापूजी के बच्चे ही देश पे शासन करेंगे और देश को विश्व गुरु के पटल तक बैठा लेंगे। आप लोग ताली बजा दीजिएगा। हरिओम। मेरा नाम शेष नारायण गुप्ता है और मैं पिछले 22 सालों से परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापूजी से जुड़ा हूँ। परम पूज्य बापूजी से जुड़ने के बाद में जीवन में कितना परिवर्तन आता है, ये मैं खुद उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। पूज्य बापूजी के आश्रम से ऐसे ऐसे सेवा प्रकल्प चलाए जाते हैं, जैसे बच्चों के लिए बाल संस्कार, युवाओं के लिए युवा सेवा संघ, तो इसमें युवाओं को सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आज हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारें युवाओं को सही दिशा में लाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, मगर उनके सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं। और ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापूजी के द्वारा समाज के उत्थान के लिए सेवा प्रकल्प चलाए जाते थे, उन संत श्री आशाराम जी बापूजी को पिछले 11 वर्षों से, जो कि एक निर्दोष बापूजी हैं, एक लड़की के एक फर्जी आरोप पर निर्दोष बापूजी को 11 साल से जेल में रखा गया है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी बोलते हैं कि ऐसा अत्याचार भारत देश के इतिहास में 1947 की आज़ादी के बाद से जितना अत्याचार परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापूजी के ऊपर हो रहा है, 11 साल से एक दिन की भी जमानत नहीं, ये बहुत बड़ा अत्याचार है। सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं, राम जेठमलानी कहते कहते उनका शरीर शांत हो गया। मगर कैसी ये न्याय व्यवस्था है? वहीं दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोग होते हैं, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, उनको बेल मिलती है, उनको इलाज के लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं, मगर बापूजी को इलाज तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और 11 दिन में बापूजी को एक दिन की भी जमानत नहीं दी गई। ये बहुत बड़ा बापूजी के साथ में अन्याय हो रहा है। हमारी मांग है सरकार से कि अति शीघ्र बापूजी को तत्काल वहां से रिहा किया जाए। बापूजी की 90 वर्ष की आयु है और बापूजी का स्वास्थ्य दिन पे दिन खराब होता चला जा रहा है। केंद्र सरकार की मंशा, न्याय व्यवस्था की मंशा कुछ पता नहीं चल रही है। आज यहाँ देखिए गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, आश्रम में कम से कम हजारों लोगों की भीड़ है। लोगों की श्रद्धा पहले जैसी थी वैसी ही बनी हुई है, उसके बावजूद बापूजी के साथ में इतना अन्याय क्यों हो रहा है? इसका जवाब न्याय व्यवस्था को देना पड़ेगा। हर बार एक नई डेट, ऐसा इसका क्या मतलब है? आज युवा भारत देश का जागृत हो चुका है। इस बात को केंद्र सरकार को और सारी न्याय व्यवस्था को समझ लेना चाहिए। और अभी देखिए, आज केंद्र में शासन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और चुनाव के पहले बापूजी के साधकों के द्वारा उनको ये अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर चुनाव के पहले बापूजी की रिहाई नहीं होती है तो आप बापूजी के साधकों से वोट की अपेक्षा मत करना। 400 सीटें चिल्ला रहे थे, मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, 400 सीटें मोदी जी चिल्ला रहे थे। आप विचार करिए 242 पे आप कैसे रह गए? बापूजी के साधकों का आपको एक भी वोट नहीं मिला है। और अभी मैं कानपुर की धरती से बोल रहा हूं, आफ्टर 2 ईयर आपके विधानसभा के चुनाव हैं। अगर आप वास्तव में जीत चाहते हैं, बापूजी के साधकों को वोट चाहते हैं, तो आप बापूजी को अति शीघ्र सम्मान रिहा करिए वहां से। मैं कानपुर से हूँ, मैं बापू के पुरानी साधक हूँ। मुझे बापू का बड़ा दुख होता है कि आज मेरे बापू इतने सालों से उनका कुछ फैसला नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। अब मैं हर बार आश्रम आती हूँ, उनकी श्रद्धा रखती हूँ, भक्ति रखती हूँ और मुझे उन्हें रिहा चाहिए। मुझे मोदी से रिक्वेस्ट है कि वो रिहा करें जल्दी मेरे बापू को। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर आए सभी श्रद्धालुओं की एक ही गुहार है कि बापूजी को रिहा किया जाए और उनकी यही मांग है कि बापूजी को निर्दोष फंसाया गया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बापूजी पर सरकार क्या एक्शन लेती है। फिलहाल आइए जुड़ते हैं भैया और हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार पाल। आज यहाँ पर आए हैं, आप गुरु पूर्णिमा के पर्व पर क्या कहना चाहेंगे? ये गुरु पूर्णिमा के निमित्त हम लोग हर वर्ष आते हैं ऐसे ही, और बहुत सारी श्रद्धा है हम लोगों की। और 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है और गुरु पूर्णिमा को बहुत सारी भीड़ आप लोग देखी होंगे, ऐसे ही मनाया जाता है। और बापूजी निर्दोष है, इनको फंसाया गया है।